Good morning, students. Today we will start electricity and circuit. Electricity and circuit, these words are new for you. आपने कभी इसको नहीं सुना है, लेकिन आपने इसको हर समय देखा है बच्चों. हम लोग घर में हमेशा इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं ना, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, या जब हम कोई टॉर्च जला रहे होते हैं तो वो क्यों जलती है, या बल्ब क्यों जलता है, ये चीज़ें हमें आज इस चैप्टर में देखनी है. ठीक है, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ेंगे. इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है बच्चों? दिस इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी. ये क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी. आपने अपने आसपास बहुत चीज़ों में इलेक्ट्रिक सेल लगा हुआ देखा होगा. जैसे आप टॉर्च यूज़ करते हो, अलार्म क्लॉक यूज़ करते हो, रिस्ट वॉच यूज़ करते हो, ट्रांजिस्टर, रेडियो, कैमरा, सभी में ये इलेक्ट्रिक सेल लगी होती है ना. तो इलेक्ट्रिक सेल की डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले हम. इलेक्ट्रिक सेल इज द सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, ये समरी में ज़्यादा अच्छे से डेफिनेशन दी हुई है, आपने लिखा भी है समरी. इलेक्ट्रिक सेल इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी, ये हमारी डेफिनेशन हो जाएगी इलेक्ट्रिक सेल की. समरी में आपने लिखा है, उसको इलेक्ट्रिक सेल हेडिंग डाल करके फर्स्ट पॉइंट समरी का आप लिख लेंगे. इलेक्ट्रिक सेल इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी. वैसे मैं लिख दे रही हूँ यहाँ, इलेक्ट्रिक सेल इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, ये आप डेफिनेशन लिख लेंगे. फिर आप इलेक्ट्रिक सेल की का डायग्राम बनाएंगे. इलेक्ट्रिक सेल में दो टर्मिनल्स होते हैं. आप देखोगे, जब भी बैटरी को देखोगे तो उसका जो मेटालिक टिप होता है ना, वो हमेशा मेटल कैप जो होती है, जो टिप होता है जहाँ पे आपको एक ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, दैट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल. ठीक है, और जो नीचे की मेटल डिस्क होती है, जो नीचे की प्लेट होती है, वो हमेशा नेगेटिव टर्मिनल होती है. तो यानी ये ऊपर कौन सा टर्मिनल है? पॉजिटिव, और नीचे नेगेटिव. ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स आप हेडिंग डाल करके ये भी बात लिखेंगे. द मेटल कैप इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल एंड द मेटल डिस्क इज द नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है, ऑल इलेक्ट्रिक सेल हैव टू टर्मिनल, अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड अ नेगेटिव टर्मिनल. इतना आप लिखेंगे. हेडिंग होगी आपकी टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल. ठीक है, क्या हेडिंग होगी इसकी? टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल. ये स्पेलिंग आप यहाँ से देख के लिख लेंगे. ठीक है बच्चों, इसके बाद हमें इलेक्ट्रिक बल्ब यानी टॉर्च बल्ब जो है उसका डायग्राम ड्रॉ करना है. टॉर्च बल्ब में मेनली जो पार्ट जलता है, जिसमें जो इलेक्ट्रिसिटी डालने पे जो पार्ट ग्लो करता है, दैट इज इट्स फिलामेंट. ठीक है, ये टंगस्टन का बना हुआ होता है फिलामेंट. और इसमें भी, बल्ब में भी टर्मिनल्स होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है और आपको इसमें फिलामेंट की डेफिनेशन लिखनी है. द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड द फिलामेंट ऑफ द बल्ब. हेडिंग होगी फिलामेंट. ठीक है, ये टंगस्टन का बना होता है. इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनती है ये देखेंगे. ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए हमें सर्किट में सर्किट का मतलब क्या होता है? सर्किट का मतलब वो पाथ जिससे लाइट पास कर रही है. ठीक है, वो पूरा पाथ आपको जब दिखने लगे कि कहाँ से जा रही है और कहाँ पहुँच रही है लाइट, तो वो इलेक्ट्रिक सर्किट, उसको उसी क्लोज्ड पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट. उस क्लोज रास्ते को हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं. ठीक है, तो उसमें दो चीज़ें तो ज़रूर होंगी. एक तो बल्ब होगा जो कि ग्लो करेगा, जो हमें बताएगा कि लाइट कहाँ जा रही है, और दूसरा सेल होगी जो कि लाइट को या इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करेगी, इलेक्ट्रिसिटी को ही ट्रांसफ़र करेगी. ठीक है, तो इसमें भी दो टर्मिनल, इसमें भी दो टर्मिनल. पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ना है, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ना है. ठीक है, तो आप ये दोनों डायग्राम पहले तो बना लेंगे. ये डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपने बल्ब में बना लिया है और सेल का डायग्राम भी बना लिया है. तो अभी हम इसको सर्किट में ही सीधे बनाएंगे, ये भी मत बनाइएगा. ठीक है, आपको अभी मैंने कौन सा डायग्राम लाने को बोला? जो फर्स्ट पेज पे था डायग्राम था, आपको ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना है. फिगर नंबर 12.1 और 12.2. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब बल्ब का कनेक्शन देखते हैं. ठीक है, ये सारे कनेक्शन गलत हैं, दीज ऑल आर रॉन्ग. ठीक है, ये भी वैसे ये कनेक्शन भी देखने में रॉन्ग लग रहा है, बट दिस इज राइट. ये दो कनेक्शन हमारे सही है. हमेशा पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ना है और नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ना है. ठीक है, तभी हमारा जो है वो कनेक्शन सही होगा. ठीक है, तो जहाँ भी बल्ब ग्लो कर रहा है वही कनेक्शन हमारे सही है. तो आप सिर्फ इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए इलेक्ट्रिक सेल एंड बल्ब हेडिंग डाल लीजिएगा और सिर्फ ये वाला डायग्राम ड्रॉ करिए, पहला वाला.
ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल एंड बल्ब का ये वाला डायग्राम ड्रॉ करिए। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक सर्किट, ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे। मैंने आपको सर्किट बताया, सर्किट क्या होता है। द इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास और करंट टू फ्लो, ठीक है, बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। इतना आप इलेक्ट्रिक सर्किट हेडिंग डाल के लिख लेंगे, ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है तो बल्ब का टंगस्टन टूटा हुआ हो सकता है। अब जब टंगस्टन टूट गया बल्ब का, यानी फिलामेंट जब बल्ब का टूट गया तो ग्लो क्या करेगा फिर, ये टूट गया तो यानी रास्ता बंद हो गया, बीच में एयर आ गई। एंड वी नो एयर इज इंसुलेटर, एयर तो इंसुलेटर है, जबकि वायर जो है वो कंडक्टर है, जो लाइट को पास करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं वो कंडक्टर होते हैं, और जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते वो इंसुलेटर होते हैं या पुअर कंडक्टर होते हैं, ठीक है। तो जब बल्ब का ये टंगस्टन टूट जाता है ना, या ये वायर फिलामेंट टूट जाता है, तब उसी को हम लोग फ्यूज्ड बल्ब कहते हैं, ठीक है। तो इसका आप ये भी फ्यूज्ड के लिए हेडिंग लिख लेंगे, सम फ्यूज्ड के लिए भी आप ये डेफिनेशन लिख लेंगे। समटाइम्स एन इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट ग्लो इवन इफ इट इज कनेक्टेड टू द सेल, दिस मे हैपन बिकॉज द बल्ब इज फ्यूज्ड, ठीक है, इतना लिख लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। फिर आपको इलेक्ट्रिक स्विच की डेफिनेशन लिखनी है। इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है। इलेक्ट्रिक स्विच का मतलब हम किसी भी पंखे को चलाते हैं या लाइट को जलाते हैं तो जब हम चाहते हैं तभी जलाते हैं, ठीक है। तो जब आप जिस चीज़ को कंट्रोल कर पाओ वो स्विच है। जैसे आपने लाइट को, जब आप चाह रहे हो तो सर्किट को कंप्लीट कर रहे हो, सर्किट को जोड़ रहे हो और करंट को पास करा रहे हो, तो वो क्या है, सर्किट हमारी क्लोज कंडीशन में है, हमारा स्विच ऑन कंडीशन में है, ठीक है। और जब हम नहीं चाह रहे हैं तो हम सर्किट को ब्रेक कर दे रहे हैं स्विच को ऑफ करके, जिससे कि करंट पास नहीं हो रही है, ठीक है। तो जब स्विच को ये ऑन ऑफ करना, ये जो सर्किट को जोड़ना या सर्किट को तोड़ना, ये जो कर रहा है दैट इज कॉल्ड स्विच, ठीक है। इट इज़ अ डिवाइस, ये किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में एक डिवाइस है जो कि करंट को पास करती है, करंट को पास होने से रोकती है। जैसे आप देखो ये डायग्राम बनाओगे आप, इसमें हमने आल्पिन का यूज़ किया है। आल्पिन इज़ यूज्ड एज अ स्विच, ठीक है। इसमें वी नो दैट दिस इज़ अ मेटल, हमारे जो सेफ्टी पिन बोलते हैं इसको, सेफ्टी पिन बोलिए चाहे सेफ्टी पिन बोलिए चाहे इसको आप आल्पिन बोलिए। ये जब हम इसको ये दिस इज़ अ मेटल, ये मेटल है, तो जब हम इसको इससे टच करा देंगे तो करंट पास होने लगेगी, और जब हम इसको ओपन करा देंगे तो करंट पास नहीं होगी। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक स्विच जैसा ही तो काम कर रहा है। तो आप इसको, इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे और इसमें लिखेंगे, इसमें आप स्विच की डेफिनेशन लिखेंगे। मुझे लगता है ये समरी में ही स्विच की डेफिनेशन भी बहुत अच्छी दी हुई है, आप समरी से स्विच की डेफिनेशन लिख लेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक स्विच, स्विच इज अ सिंपल डिवाइस दैट इज यूज टू आइदर ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट और टू कंप्लीट इट। ये इलेक्ट्रिक स्विच हेडिंग डाल करके आप ये डेफिनेशन लिख लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, हमें टॉर्च का इनसाइड व्यू का डायग्राम बनाना है। आप ये 12.11 डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। सारे बच्चे ये डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, 5 नंबर के क्वेश्चन में ये एग्जाम में आता है, ठीक है। यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम। आफ्टर दिस वी विल राइट कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो जो चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी को पास करती हैं दैट इज़ कॉल्ड कंडक्टर, जो चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करती हैं वो है इंसुलेटर। जैसे मेटल कंडक्टर है, वाटर इज़ कंडक्टर। लेकिन अगर आप लकड़ी से, हम कहते हैं ना कि जब हम किसी स्विच को छूते हैं तो हमें चप्पल पहन लेना चाहिए, तो वो जो रबर है या आप जो प्लास्टिक के चप्पल पहन रहे हो या जो भी पहन रहे हो उस तरीके की चीज़ें, कभी कभी वुडन चीज़ें भी, लकड़ी पे खड़े हो जाइए तो आपको करंट नहीं लगेगा, लकड़ी के टेबल पे प्रेस करना चाहिए, हम लोग सुनते हैं ना। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि दिस इज़ नॉट कंडक्टर। तो जब कभी भी ये कंडक्टर नहीं है तो आप जब प्रेस कर रहे हो, कभी झटका आया तो आपको नहीं लगेगा, है ना। हमारी बॉडी भी कंडक्टर है, हम लोग को भी झटके लगते हैं क्योंकि हमसे भी करंट इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, ठीक है। तो वी आर द कंडक्टर्स। लेकिन वही जब हम लकड़ी का पे खड़े हो जाते हैं, लकड़ी के स्टूल पे, या हम चप्पल पहन लेते हैं, स्लीपर्स पहन लेते हैं, तो हमें करंट नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हम बीच में एक इंसुलेटर की लेयर डाल दिया हमने। ज़मीन से भी, ज़मीन इज़ ऑल्सो कंडक्टर, अर्थ इज़ ऑल्सो कंडक्टर, ठीक है। तो ज़मीन से आप टच नहीं हो तो आपको के अंदर करंट नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो कंडक्टर वो है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आप हेडिंग डालोगे कंडक्टर और उसको लिखोगे, और इंसुलेटर हेडिंग डाल के आप ये लिखोगे इंसुलेटर डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, ठीक है। एग्जाम्पल्स आप इसके लिख लेना। और यहाँ पे देखो बच्चों एक टेबल दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि किससे इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी, किससे नहीं। तो जो मेटल है उससे पास करेगी, जो लकड़ी है या रबर है या कुछ ऐसा है, ग्लास है, उससे पास नहीं करेगी।
तो की तो हमेशा मेटल की होती है, इससे करंट पास करेगी, यस। बल्ब विल ग्लो। इरेजर रबर है, इससे नहीं पास करेगी, नो। स्केल प्लास्टिक का होता है, इससे भी नहीं पास करेगी, तो यहाँ भी हम लिखेंगे नो। मैच स्टिक वुड की है, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी, यहाँ भी हम लिखेंगे नो। ग्लास से भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती है, यहाँ भी हम लिखेंगे नो। आयरन नेल मेटल का बना हुआ है, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी, ये कंडक्टर है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे यस। तो आप इसको लिखने के बाद ये टेबल बना लोगे, ठीक है। इतना ही काम हमें इस चैप्टर में करना है। और कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ये क्वेश्चंस आप लिख लेंगे। योर बॉडी इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर बी केयरफुल व्हेन यू हैंडल एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस। ये मैंने अभी आपको बताया ना कि हमारी बॉडी भी कंडक्टर है। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ से एक क्वेश्चन लिखना, और एक ये इलेक्ट्रिसिटी का एक डेंजर साइन होता है, वो छूट गया ऊपर, वो डेंजर साइन भी आप बनाओगे अपनी कॉपी में और इसके बारे में भी लिखोगे, ठीक है। ये डेंजर साइन हमें क्या इंडिकेट करता है कि हमें यहाँ जो है वो प्रिकॉशंस लेने हैं, इट इज़ डेंजरस, तो इस साइन को भी आप बनाओगे, ठीक है। इतना ही काम हमें इस चैप्टर में करना है, इतना करेंगे और उसके बाद हम समरी आपने लिख ली है, समरी के बाद हम ये चीज़ें जो मैंने अभी आपको बोली वो लिखेंगे। इसके बाद आफ्टर दिस वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज। थैंक यू वेरी मच।